इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था डिहाइड्रेशन, अपन ने पढ़ लिया था फिक्सेशन, डीगैसिफिकेशन, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे इस वीडियो में अपन। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस के लिए टिश्यू को अल्कोहल में धीरे धीरे बढ़ती हुई सांद्रता की एक सीरीज से होकर निकाला जाता है। प्रत्येक कॉन्सेंट्रेशन में अल्कोहल में 1 घंटे का टाइम लगाया जाता है और अंत में 3 दिन बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल में बदला जाता है। डिहाइड्रेशन करते समय ढक्कन को बंद करके रखते हैं। जनरली अल्कोहल की 80% कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, परंतु सॉफ्ट टिश्यू के लिए 50 से 70 कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए टिश्यू को सबसे पहले 80% फर्स्ट आवर के लिए, इसके बाद 85% फर्स्ट आवर के लिए, 90% अल्कोहल फर्स्ट आवर के लिए, अंत में एब्सोल्यूट अल्कोहल से 3 बार बदलकर 1 आवर के लिए टिश्यू ब्लॉक को रखकर डिहाइड्रेशन का कार्य करते हैं। इसके बाद पैराफिन का इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट करने से पूर्व टिश्यू में से एब्सोल्यूट अल्कोहल को अलग करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट अल्कोहल पैराफिन के साथ अघुलनशील होता है। इसके लिए टिश्यू से अल्कोहल को अलग करने की क्रिया को क्लियरिंग कहा जाता है। फोर्थ अपना टॉपिक है क्लियरिंग। जब डिहाइड्रेशन एलिमेंट लाइक अल्कोहल, पैराफिन डिजॉल्व नहीं होता है, इसके लिए क्लियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जाइलिन के द्वारा टिश्यू की क्लियरिंग का कार्य किया जाता है। यह मोस्टली जाइलिन ही होता है तथा पैराफिन दोनों में सोल्यूबल होता है। यह अल्कोहल को रिमूव करके टिश्यू को ट्रांसपेरेंट कर देता है एंड इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन के दौरान पैराफिन के लिए स्पेस बना देता है। यह बहुत ही घुलनशील होने के कारण शीघ्र ही वेपर हो जाता है या भाप के द्वारा उड़ जाता है। टिश्यू की क्लियरिंग के लिए टिश्यू ड्रॉप 5 mm के थिकनेस वाले टिश्यू को 1 आवर तक जाइलिन में रखकर क्लियरिंग करते हैं। अब अपन का अगला टॉपिक है फिफ्थ, इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन। क्लियरिंग के बाद टिश्यू को इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन के लिए पैराफिन वैक्स के पोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस संयुक्त क्रिया से जाइलिन टिश्यू से रिमूव हो जाता है और चारों तरफ फैल जाता है। इस क्रिया को इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसके बाद टिश्यू में जाइलिन की जगह पैराफिन वैक्स का इम्प्रेग्नेशन हो जाता है। यह प्रोसेस 50 से 56 डिग्री टेम्परेचर पर पैराफिन की ओवन में 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। अब अपना अगला टॉपिक है एम्बेडिंग। इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन के बाद टिश्यू की एम्बेडिंग का कार्य किया जाता है। इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन का कार्य होने के बाद कैसेट्स को खोलकर उसमें से टिश्यू को निकालकर पैराफिन वैक्स में रखा जाता है, जो ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आकर एक कठोर ब्लॉक के रूप में ठोस बन जाता है। माइक्रोटोम से पूर्व टिश्यू की भली भांति पैराफिन में इस प्रकार रखा जाता है कि काटते समय टिश्यू पर कोई प्रभाव न पड़े। इस क्रिया को एम्बेडिंग कहा जाता है। एम्बेडिंग के लिए कई प्रकार के बॉक्स का यूज़ किया जाता है, बट इन प्रेजेंट टाइम मोस्टली ल्यूकहार्ड एम्बेडिंग बॉक्स का यूज़ किया जाता है। यह बॉक्स इंग्लिश के एल अल्फ़ाबेट के शेप किसी मेटल के 2 टुकड़े होते हैं जो ग्लास या फिर पीतल के बने हुए होते हैं। दोनों एल बॉक्स को जोड़ देने पर एक आयताकार बॉक्स बन जाता है, जो वैक्स के पैराफिन का ढांचा बनाने के लिए बॉक्स की भांति कार्य करता है। अब प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग देखेंगे अपन। सबसे पहले किसी मेटल की चादर पर या ग्लास पर वो एल नुमा शेप को जोड़कर एक बॉक्स बनाते हैं। इसके बाद चिमनी की सहायता से टिश्यू को पकड़कर बॉक्स के धरातल पर रखते हैं। अब टिश्यू के ऊपर पिघलता हुआ पैराफिन वैक्स डालते हैं। जब पैराफिन वैक्स जमकर सॉलिड हो जाता है तो उसे नीचे की स्लाइड से अलग कर लिया जाता है। इस क्रिया को एम्बेडिंग कहा जाता है। 7th अपना टॉपिक है माइक्रोटोमी। टिश्यू को थिक सेक्शंस में काटना माइक्रोटोमी कहलाता है। एम्बेडिंग के टिश्यू की इंटरनल स्ट्रक्चर की माइक्रोटोमिक एग्जामिनेशन के लिए उन्हें माइक्रोटोम के द्वारा बहुत ही पतले सेक्शंस में काटा जाता है। टिश्यू को पतले सेक्शंस में काटने के लिए लेबोरेटरी में 2 प्रकार के माइक्रोटोम का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है रोकिंग माइक्रोटोम, सेकंड है रोटरी माइक्रोटोम। रोकिंग माइक्रोटोम इसमें 5 से 10 माइक्रोमीटर के सेक्शंस काटे जाते हैं और रोटरी में इससे 5 से 10 माइक्रोमीटर से भी पतले सेक्शंस काटे जाते हैं। माइक्रोटोम के सेक्शंस काटने से पूर्व या टिश्यू ब्लॉक को सेक्शंस में काटने से पूर्व ब्लॉक की कोई नाइफ या चाकू की हेल्प से छिलकर साफ सुथरा बनाया जाता है ब्लॉक को। माइक्रोटोम नाइफ उच्च श्रेणी के स्टील के बने हुए होते हैं। कठोर वस्तु को सॉफ्ट किए बिना माइक्रोटोम से काटने पर माइक्रोटोम खराब हो जाते हैं। माइक्रोटोम नाइफ को ठीक प्रकार से यूज़ नहीं लेने पर एवं ठीक प्रकार से नहीं रखने पर वे जल्दी ही खराब हो जाते हैं। माइक्रोटोम नाइफ को यूज़ में लाने के लिए
उससे पैराफिन वैक्स को हटाने के लिए जाइलिन से साफ करके उस पर हल्का सा ऑयल लगाया जाता है। माइक्रोटोम को तेज बनाने के लिए माइक्रोटोम का यूज़ करके कुछ समय बाद शार्पनेस हो जाता है, तो कभी कभी उसकी धार को तेज़ करने की आवश्यकता होती है। इसे टू टेक्निक द्वारा किया जाता है। पहली है होनिंग। इस टेक्निक से चाकू के किनारे को तेज करने के लिए विशेष रूप से एक आयताकार पत्थर के होन पर घिसकर चाकू को तेज किया जाता है। दूसरा है स्टार्पिंग। इस टेक्निक में पत्थर पर तेज करने में नाइफ के किनारे को पत्थर पर रगड़ने से धार तेज हो जाने के साथ नाइफ का किनारा कुछ गड़बड़ा जाता है। उनको साफ एक जैसा बनाने की आवश्यकता के लिए चाकू के चमड़े के एक पट्टे पर इस प्रकार रगड़ा जाता है कि जिससे चाकू के किनारे की धार तेज हो जाती है। अब आगे की प्रोसेस और कुछ पॉइंट्स है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।